हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। और आज हमारे ये स्पेशल वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं हमारे कुछ पेशेंट एक्सपीरियंसेस और आपको बताने वाला हूं कि क्यों है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी दुनिया का सबसे सेफ तरीका कैटरैक्ट को हटाने का। और नेचुरो पैनफोकल आईओएल के साथ जब हम इस सर्जरी को कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट योरसेल्फ स्पेक्टिकल फ्री फॉर लाइफ आफ्टर हैविंग अ कैटरैक्ट। तो मैं काफी सारे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं जो अपना फीडबैक हमें देके जाते हैं और हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बीच बीच में बात करते रहेंगे। मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते रहूँगा कि हमारे पेशेंट्स क्या बोल रहे हैं जब वो अपने रिव्यू को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पेशेंट का एक वीडियो देखते हैं। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है और मैं मंडी धनौरा का निवासी हूँ। मेरी आँख में जो है अभी अप्रैल के अंदर कैटरैक्ट आइडेंटिफाई हुआ था। उसके लिए मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक जगह और दिखाया था, लेकिन वहाँ पे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। फिर मैं डॉक्टर रूप के बारे में जानता था पहले से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले आया था इस अस्पताल में, लगभग 18-19 साल पहले। मैंने अपनी मदर इन लॉ का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया था, तो मैं इनकी सर्विसेज वगैरह के बारे में पूरी तरीके से जानता था, अच्छी तरीके। फिर मैं यहाँ सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आया कि मैं कैटरैक्ट के लिए रुक सकता हूँ या ऑपरेशन करा लूँ। तो डॉक्टर रूप ने मुझे कंसल्ट किया कि आप जो है आप कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं। उनकी सलाह मानकर मैंने अगले हफ्ते का तुरंत ही कैटरैक्ट का ऑपरेशन ले लिया और यहाँ पे मुझे कैटरैक्ट के बारे में बहुत अच्छे पैकेज वगैरह बताए गए, जिसमें से मैंने फेम्टोसेकंड लेजर टेक्निक से ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। और यहाँ जो कि रूप नेत्रालय की पूरी टीम है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी एंगल से अगर देखा जाए डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। आपकी तुरंत समस्या का समाधान होता है। अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कुछ भी कैसा भी डाउट है, आप कभी भी इनकी हेल्पलाइन पे पूछ सकते हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन से अगले दिन जब सुबह सुबह मैंने अपनी आंख खोली, जिस आंख का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो ऐसा समझिए कि मुझे जो दिखाई दिया वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे नॉर्मल विजन से एचडी विजन हो गया हो। तो ये हमारे पेशेंट हैं और ऐसा हमारे साथ बहुत कॉमनली होता है कि कुछ पेशेंट्स जिन्होंने कई साल पहले अपने किसी रिलेटिव की सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में कराई थी, वो उस एक्सपीरियंस को याद रखते हैं और फिर हमारे पास लौट कर आते हैं अपने नियर एंड डियर वंस की कैटरैक्ट सर्जरी के लिए या फिर खुद की कैटरैक्ट सर्जरी के लिए। मैं बहुत हेल्पफुल फील करता हूं जब मैं किसी पेशेंट को ऐसे एक्सपीरियंस दे पाता हूं जिसमें वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो सिक्योर फील करें, सेफ फील करें। पूरे सर्जरी के रिकवरी ड्यूरिंग प्रोसीजर के ड्यूरिंग पूरे प्रोसेस में उनको किसी भी टाइम पे ऐसा ना हो कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। तो ये हमारा और हमारे पूरे स्टाफ का हमेशा एफर्ट रहता है कि आप कंफर्टेबल रहें, आप काम और रिलैक्स रहें। टेंशन जो है वो किसी को नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे ये पेशेंट ने फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी चूज करी एंड आप देख ही सकते हैं कि अगले ही दिन उनकी विजन कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर थी। जैसा उन्होंने अपने वर्ड्स में बताया, एचडी विजन उनको देखने को मिल रही थी अगले ही दिन। जयश्री दुबे। मुझे पहले बहुत डबल शेड दिखता था, हेजी दिखता था, लेकिन जब से मैंने रूप नेत्रालय में अपना लेजर टेक्निक से कराया है ट्रीटमेंट, तब से मुझे क्लियर दिखता है। मैंने नेचुरल लेंस लगाया था जिससे मुझे दूर का और पास का एकदम क्लियर विजन दिखता है, बिना चश्मा का। तो हमारी ये पेशेंट जो हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छी नेचर की पेशेंट हैं एंड आप देख सकते हैं इन्होंने रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी चूज करी अलॉन्ग विद नेचुरो पैनफोकल आईओएल।
नेचुरो पैनफोकल आईओएल एक ऐसा लेंस है जो आपको दूर से लेकर पास तक की दृष्टि प्रदान करता है बिना चश्मे पे निर्भरता के। तो यानी कि ये लेंस डल जाने के बाद आप दूर और पास की सारी चीजें बिना चश्मे नॉर्मली देख सकते हैं। हमारी ये पेशेंट ने रोबोटिक सर्जरी इसलिए चुनी क्योंकि रोबोटिक सर्जरी लेंस प्लेसमेंट की सटीकता को मैक्सिमाइज करती है, यानी कि आपका लेंस परफेक्ट पोजीशन पे प्लेस होगा ताकि वो परफेक्टली वर्क कर सके। और आप देख ही सकते हैं कि वो बिना चश्मे के दूर और पास की सारी चीजें ऑपरेशन के बाद से आराम से देख पाती है। चलिए नेक्स्ट रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम मिसेस कमलेश गर्ग है। मैंने डॉक्टर रूप से कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया और बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका, तो मैं बहुत उनके ग्रेटफुल हूँ। तो अगेन हमारी ये पेशेंट काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि इनका कैटरेक्ट कंप्लीटली वाइट था, तो इनको सर्जरी से पहले बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑलमोस्ट ये ब्लाइंड ही थी उस आई से। कैटरेक्ट सर्जरी इन्होंने रोबोटिक तरीके से कराई, तो रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी अलोंग विद नेचुरो पैनफोकल आईओएल। और आप देख सकते हैं कि ये भी आराम से दूर और पास की सारी चीजें देख पा रही हैं, आराम से अपने सारे काम कर पा रही हैं बिना चश्मे पे डिपेंड करे। अब यहां मैं 1 मिनट लेके आपको बताना चाहूंगा कि ये नेचुरो पैनफोकल आईओएल होता क्या है। देखिए, अलग अलग तरह के लेंसेज आते हैं जो हम सफेद मोतिये के ऑपरेशन को करने में मोतिया हटाने के बाद आंख में डालते हैं। अब ये लेंस की ऑप्टिक्स यानी कि ये लेंस किस तरह से डिजाइंड है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी नजर कैसी आएगी। कुछ लेंसेज इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि आपको एक सिंगल फोकस मिले, यानी कि दूर की नजर आपकी बिना चश्मे के आप साफ देख पाए। उन लेंसेज को हम मोनोफोकल लेंसेज बोलते हैं। फिर कुछ लेंसेज ऐसे हैं जो दूर की नजर के अलावा पास की नजर को भी आंख के पर्दे पर फोकस कर सकते हैं। इन लेंसेज को हम मल्टीफोकल लेंसेज बोलते हैं। अब ये जो मल्टीफोकल लेंसेज का स्पेक्ट्रम है, मतलब मल्टीफोकल लेंसेज की जो ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर 3 टाइप के लेंसेज आते हैं। एक है ट्राइफोकल्स, एक है ईड ऑफ लेंस यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, और तीसरी कैटेगरी है पैन फोकल लेंस। तो ये तीनों कैटेगरी के लेंसेज में से सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास वो है पैन फोकल आईओएल, जिसका नाम है नेचुरो। नेचुरो क्योंकि इसकी नजर की क्वालिटी आपकी नेचुरल विजन को सबसे क्लोजली मिमिक करती है। तो आपकी जो विजन है वो दूर से लेकर पास तक की नजर, जैसे आपको अर्ली एज में या कैटरेक्ट होने से पहले दिखता था दूर और पास सब कुछ, वो बिना चश्मे के दिखता है। और उसके जो कलर्स की गहराई है, ब्राइटनेस है, वो सब चीजें एज क्लोज टू नेचुरल एज पॉसिबल होती हैं। तो रोबोटिक सर्जरी विद नेचुरो पैनफोकल आईओएल आपको बहुत ही अच्छी विजन लाइफ लॉन्ग दे सकता है। चलिए एक और रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। I am Mrs. Bhupinder Darjeet Singh. I had my cataract surgery with femto technique and natural lens done by Dr. Roop. I have had a very good experience. Dr. Roop is a very efficient, proficient and a pleasant doctor. It was very comfortable to be treated by him, and I can now do everything without using glasses. I don't need any glasses for distance or for reading. So short-sightedness and far-sightedness both have been corrected, and it's very, very comfortable after this surgery. तो मिसेस सिंह इज अ वेरी पर्टिकुलर पेशेंट। आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं चीज़ों को लेकर, अपने बॉडी को लेकर बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बॉडी का, और दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। सेम इज आवर डियर पेशेंट मिसेस सिंह। तो इन्होंने फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी विद नेचुरो पैनफोकल लेंस ही चुना बिकॉज शी सेड जस्ट वन थिंग टू अस कि डॉक्टर मेरी आंख में वो चीज करिए जो बेस्ट है, मुझे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। That is why we went ahead with
फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी एंड नेचुरो पैनफोकल आईओएल। और आप देख ही सकते हैं कि वो दूर से लेकर पास तक की सब चीजें कंप्लीटली करेक्टेड हैं, उनको आराम से सारी चीजें दिखती हैं और वो सारे काम रूटीनली नॉर्मली कर पा रही हैं। चलिए ऐसे ही एक और आर्मी वेटरन की स्टोरी सुनते हैं। My name is Colonel Parvinder Kumar. I'm a retired army officer. I used to wear spectacles. I didn't like it because dependency की वजह से many things. Like I went to Goa. I lost my glasses in the ocean, so I felt really bad. So when I realized that Dr. Roop Clinic is there and capable Dr. Prakhyat Roop will be able to remove my spectacles, so I came here. It was a wonderful experience, very smooth steps, all of them, no wastage of time. Since I came from Noida to Meerut, so I was happy that everything was done step by step in a very organized manner. Now almost more than a month has passed. I am very happy with the results. Definitely, there are some people who think that artificial lens will replace the natural lens. 100%. That is not possible because God has made that natural lens, and this has been created by humans. So I would say more than 90% same functionality is back, and I knew this. My expectation was this only, and I'm very happy. I don't have to wear spectacles now for any activities. Other than to read very small print of medicine bottles or वो छोटा देखने की कभी जरूरत पड़े तब शायद आपको जरूरत पड़े, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में रीडिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I'm very happy and I'm really thankful to Roop Netralaya, Dr. Prakhyat Roop in particular. He's a thorough professional and excellent doctor. I would recommend him very highly to everyone. Thank you. तो जैसा आपने देखा, हमारे ये पेशेंट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया. इन्होंने अपने इस रिव्यू में ये बताया कि हमने इनसे ये डिस्कस किया कि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए लेंस से. यहां दोस्तों 1 मिनट रुक के ये सोचने और समझने की बात है कि जो भगवान ने हमें लेंस दिया है, जो कुदरती लेंस हमारी आंख में बचपन में होता है, उसकी नॉर्मल देखने की जो क्षमता होती है उसमें एक पावर होती है एकोमोडेशन. एकोमोडेशन का मतलब होता है दूर और पास की चीज को एक साथ ही फोकस में लेके आ पाने की क्षमता. एक सेकंड आप दूर की चीज देख रहे हैं, अगले सेकंड आप हाथ में रखी हुई कोई चीज देख रहे हैं, तो आंख की फोकसिंग पावर बदल रही है और ये बदलने का काम जो है ये हमारा लेंस करता है. धीरे धीरे करके जब हम 40 के बाद 40 से ऊपर हो जाते हैं एज में, तो ये क्षमता कम होती चली जाती है और 50 साल की उम्र तक आते आते ये क्षमता लगभग खत्म हो जाती है. अब अगर हम ये चाहें कि हमें कोई ऐसा लेंस मिल जाए जो एकोमोडेशन कर सके, तो ऐसा कोई लेंस दुनिया में आज तक नहीं बन पाया है. ऑल्दो ये रिसर्च का विषय है और कई सालों से रिसर्च का विषय है, लेकिन जो लेंसेज हम यूज करते हैं उन लेंसेज में होता है सूडो एकोमोडेशन. सूडो एकोमोडेशन का मतलब यानी कि एकोमोडेशन जैसा कुछ, लेकिन रियल नेचुरल एकोमोडेशन वो नहीं कर सकते. इसीलिए जो नेचुरल नजर की क्वालिटी है वो कभी भी 100% रिप्रोड्यूस नहीं करी जा सकती एक आर्टिफिशियल लेंस द्वारा. जो हम कर सकते हैं वो उससे कितना करीब जा सकते हैं ये देखने की बात है, और नेचुरो पैनफोकल लेंस में हम उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं. जैसा कि हमारे सर ने आपको बताया, इनकी भाषा में कहें तो 90% फंक्शनैलिटी जैसी जवानी में थी वैसी वापस आ गई. तो इसका मतलब बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो एक आर्मी वेटरन है, जो खूब ड्राइविंग करता है. ये हमारे साहब बहुत ड्राइविंग करते हैं, इनको शौक है ड्राइविंग का, और यही चीज इन्होंने मुझे सबसे पहले बोली थी कि डॉक्टर प्रख्यात मुझे चश्मा नहीं लगाना है और मुझे ड्राइविंग का शौक है, मैं खूब गाड़ी चलाता हूँ, एंड आई एम ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आई वर्क अ लॉट, और मैं बहुत फील्ड में रहता हूँ, आता जाता हूँ, तो मुझे फंक्शनैलिटी पूरी चाहिए. दैट इज व्हाई ही चोज नेचुरो पैनफोकल लेंस. एंड मैंने उनको स्पेसिफिकली ये बात बताई कि सर दिस इज द लेंस दैट गोज एज क्लोज टू नेचुरल विजन एज पॉसिबल. तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग रिव्यूज देखे. ये वीडियो का पर्पस था उन लोगों की क्वेरीज को आंसर करना जिन्होंने मेरे कमेंट्स में काफी बार
ये बात पूछी है कि नेचुरल लेंस के कुछ पेशेंट्स का रिव्यू बताइए, रोबोटिक कैटरैक्ट के कुछ पेशेंट्स का रिव्यू बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे इतने सारे पेशेंट्स में से कुछ 5, 6, 7 लोगों का अलग अलग टाइप का रिव्यू लेकर हम उसको कंबाइन करके एक एनालिसिस बनाएं कि पेशेंट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी और पैन फोकल लेंस के साथ। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काम का लगा, आपके मतलब की चीज लगी, आपके क्वेरीज को आंसर करता है। आपके फर्दर क्वेश्चंस हमसे जरूर पूछते रहिए, नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। थैंक यू।